हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले 9 पार्ट बन चुके हैं जो कि गुडविल से रिलेटेड थे। गुडविल के मेथड हमने उसमें चारों मेथड डिस्कस किए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जब पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ चेंज इन पीएसआर बेसिकली इंप्लाइज दैट सम पार्टनर्स विल गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, वाइल अदर विल लूज। क्या होता है इसमें स्टूडेंट? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजिंग आएगी तो जाहिर बात है कोई पार्टनर ज्यादा गेन करेगा या कोई सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देयरफॉर गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है पहले के कंपैरिजन में अब उससे ज्यादा शेयर मिलने लगा है, ज्यादा पार्ट मिलने लगा है। देयरफॉर द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा, जो गेन कर रहा है पार्टनर, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब पहले उसका शेयर ज्यादा था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उसके कारण अब जो नया रेशियो आया है अब उसको पहले के कंपैरिजन में कम मिलने लगा है, ठीक है। तो एक तरीके से उसने सैक्रिफाइस किया है। तो गेनिंग पार्टनर जो ज्यादा शेयर पाने लगा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो कम पाने लगा है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, ठीक है। एक तरीके से गेनिंग पार्टनर ने उतना शेयर परचेज कर लिया है। गेनिंग पार्टनर जो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा शेयर मिलने लगा है, ज्यादा पार्ट मिलने लगा है, तो जितना पार्ट ज्यादा मिलने लगा है वो एक तरीके से गेनिंग पार्टनर ने इतना पार्ट परचेज किया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है, बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया, जितना पार्ट, उतने पार्ट के लिए उससे गेनिंग पार्टनर उसको पेमेंट करेगा, ठीक है, गुडविल का। तो ये है स्टूडेंट इसमें होता है। तो इसके देखिए स्टेप्स हैं, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा हम लोग कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन शेयर ऑफ पार्टनर। कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, पहले उसको निकालेंगे, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है, उसका गुडविल का पार्ट निकालेंगे। कैलकुलेट गेनिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। अब उसके बाद निकालने के बाद थर्ड नंबर आता है एडजस्टमेंट एंट्री करना है गुडविल का। तो एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं जब जब हम लोग जर्नल एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो उस जो जिसको क्रेडिट करते हैं उसके कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। और देखिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया तो इसका अमाउंट डिडक्ट होगा, माइनस होगा, और उसको बढ़ाना है तो ये क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए गेनिंग पार्टनर का उतना शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक तरीके से पेमेंट किया है, ठीक है। तो इनका कैपिटल माइनस हो गया, इनका कैपिटल बढ़ गया। स्टूडेंट, इसको और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसके लिए हम आपको इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट करिए, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व कराता हूं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, DK गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको स्क्रीनशॉट में देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा
स्क्रीनशॉट में हमने जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। ओल्ड बुक में, मतलब ओल्ड एडिशन जो बुक है 2016 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 2.52। और जो न्यू बुक आई है, न्यू एडिशन 2020 में, उसमें पेज नंबर 3.68 है। क्वेश्चन नंबर 22 दोनों में सेम है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 22 तो भैया स्टूडेंट्स में क्या होता है, PQR द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पहले इनमें क्या था कि कुत्ते लोग तो बहुत परेशान कर रहे हैं, इसको ज्यादा ध्यान दीजिए, वीडियो बनाने नहीं देते हैं। देखिए उसको, PQR द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। PQR का क्या था रेशियो, पहले इक्वली था। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। अब देखिए, पहले क्या था, PQR का पहले शेयर इक्वली था, ठीक है। बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब R को 1/7 पार्ट मिलेगा। अब देखिए, पहले का कंपैरिजन में ऑफकोर्स इसको कम मिल रहा होगा। ऑन द डे ऑफ चेंज, तो जिस टाइम ये रेशियो चेंज हुआ है, फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। फर्म की गुडविल कितनी थी, 42,000। गिव जनरल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस या गेन शेयर निकालेंगे पार्टनर का, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 था, किसका, PQR का, ठीक है। पहले इतना था, बाद में क्या हुआ कि R को कितना मिलेगा, R का शेयर हो गया 1/7, ठीक है। R को ये हुआ कि 1/7 मिलेगा। तो अब कितना बचा स्टूडेंट्स, अगर सपोज एक पूरा प्रॉफिट है, उसमें से 1/7 R को दे दिया, तो कितना बचा, 1 में से 1 माइनस R करिए, 1 माइनस R, मतलब रिमेनिंग शेयर ये स्टूडेंट करना है। सपोज हमने एक प्रॉफिट है, ठीक है, एक को हमने प्रॉफिट लेट किया और उसमें से R का शेयर लेट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो कितना आएगा रिमेनिंग शेयर, 6/7, ठीक है। अब इस 6/7 को क्या करेंगे, PQ इक्वली शेयर करेंगे, क्योंकि R का तो शेयर हो गया, R को 1/7 मिलना है। तो PQ को कितना मिला, तो 6/7 का हाफ P को और 6/7 का हाफ Q को मिलेगा, ठीक है। तो P तो P का शेयर कितना है स्टूडेंट्स, देखिए P शेयर 6/7 का हाफ, 6 1 जा 6, इसको और काट लेते हैं, 2 3 जा 2 7, ये है स्टूडेंट्स। तो Q शेयर कितना आएगा, इसी तरह इनका भी आएगा, तो हमारा न्यू रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो R P का पहले लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस लिखिएगा, पहले P फिर Q फिर R। तो P का कितना है 3/7, Q का कितना है 3/7, R का कितना है 1/7। तो ये रेशियो हमारा न्यू रेशियो। अब हम ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, अब हम इसको निकालेंगे, सैक्रिफाइस गेन कि कौन कितना क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा ये फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग का, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओल्ड रेशियो कितना था स्टूडेंट्स, पहले मैं P का निकालता हूं, P ने क्या किया है, तो P का पहले 1/3 था, न्यू रेशियो हो गया 3/7, ठीक है, 3/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 6 1 जा 21, 7 3 9। तो आपने देखा यहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, लेकिन आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव में क्या होता है,
ये गेन कर रहा है पी, ठीक है, पी गेन कर रहा है क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग का लगाया। अगर पॉजिटिव आंसर आता तो हमारा सेक्रीफाइस आता, लेकिन ये हमारा निगेटिव आंसर है। इसका मतलब है कि ये 2/21 शेयर इसको गेन हुआ है। ओके, इसी तरह क्यू का आएगा, क्यू का भी सेम है, 1/3 माइनस 3/7 ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इसका भी वही आएगा, ठीक है, ये भी गेन कर रहे हैं। और आर जो नया आया है, ठीक है, आर को देखिए क्या हुआ। आर का पहले कितना था 1/3, न्यू रेशियो कितना हो गया 1/7, तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालता हूं कितना आएगा इसमें 21 और 3, ये देखिए इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। देखा आपने, पी ने इतना गेन किया है, क्यू ने इतना गेन किया है और आर ने सैक्रिफाइस किया है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट आ गया है। अब सेकेंड पार्ट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को कितना गुडविल मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस लगाना नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने बताया है, तो माइनस हटा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब गुडविल निकालते हैं, ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा, इसी में करते हैं क्या स्टूडेंट्स। देखिए इसको रब करते हैं, एक मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या है, अब इसका हम ये निकालते हैं सेकेंड स्टेप्स, गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है गुडविल में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, गुडविल कितना है, देखिए गुडविल है 42,000, ठीक है, तो गुडविल 42,000 है। तो पी कितना गेन कर रहा है और क्यू कितना गेन कर रहा है, तो आएगा पी का 21 2 4,000 आएगा। यही सेम क्यू का भी आएगा। देखा आपने स्टूडेंट, पी कितना गेन करेगा, पी 4,000 गेन कर रहा है, क्यू 4,000 गेन कर रहा है, इन दोनों का समेशन ये आएगा आर, ठीक है। आर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसकी देखिए आप जनरल एंट्री, ये अमाउंट हमने निकाल लिया है, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ये एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, तो गेनिंग यहां कौन कर रहा है, पी, तो ये तो रफली रहेगा, ठीक है। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन है, आर सैक्रिफाइस कर रहा है ना, टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स, ये 4,000, ये 4,000 और ये 8,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग आर कंपनसेटेड, ठीक है, बीइंग आर कंपनसेटेड बाय पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, किस लिए, फॉर सेक्रीफाइस, फॉर सेक्रीफाइस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल एंट्री होगा, ये है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको करना एंट्री, इसी के लिए ये प्रोसेस करना पड़ा हमें, ठीक है। वही हमने आपको लिखा है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस गेन शेयर का फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तभी तो उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने ओल्ड दिया था, आर का एक पार्ट दिया था, तो हमने कैसे पी क्यू का न्यू रेशियो निकाला है, ध्यान दीजिएगा इसमें। आर यहां जो डिनोमिनेटर रहेगा सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए ये 7 है, यहां भी हमने काटा है, इसीलिए काटा है कि ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7।
अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा रेशियो बन गया 1/7, 3/7। तो उसके लाइन सीक्वेंस लिखिएगा PQR। उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। आंसर पॉजिटिव आता तो सैक्रिफाइसिंग का होता, लेकिन आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन माना जाएगा। तो P ने गेन किया इतना, Q ने गेन किया इतना और R ने इतना सैक्रिफाइस किया। इसी रेशियो में हमने इसका अमाउंट निकाल दिया गुडविल का। तो ये शेयर निकालने के बाद इसकी एंट्री कर दी है। हमेशा याद रखिएगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।